मेरा नाम है अशोक कुमार। और जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर हम बात करते हैं स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में, जो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट किए जा सकते हैं। इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं पेट एंड बर्ड्स फूड का बिजनेस प्लान, जिसके बारे में ए से लेकर जेड बात करेंगे। ये जो बिजनेस है, आप 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच में शुरू कर पाएंगे, जो कि कम से कम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप मंथली अर्निंग की बात करें तो यहाँ पर आप 20,000 से लेकर 60,000 प्लस तक कमा पाएंगे। कैसे कमा पाएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। इस तरह के वीडियो मैं बनाता हूँ, उसके पीछे मेरा मकसद है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ और के साथ शुरू करें, छोटा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, जिससे कि खुद के साथ साथ और लोगों को भी हम रोजगार दे पाएं। इससे होगा क्या कि हमारी जो ट्रेडिशनल जॉब पर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस ओवरव्यू की अगर मैं बात करूं तो देखिए, पहले पेट एंड बर्ड्स फूड का जो बिजनेस है, ये बेसिकली फूड सेलिंग का बिजनेस है, राइट। इसमें और भी चीजें आगे जाके ऐड की जा सकती है, जिनमें हम बात करेंगे। तो प्रोडक्ट आपके क्या क्या होंगे? डॉग, केट, बर्ड्स, रैबिट, फिश, hamster, इनके जो फूड्स जो होते हैं वो हम सेल करेंगे। ये बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है हमारे इंडिया में। उसके पीछे रीजन है कि पेट ओनरशिप बढ़ रही है लोगों में। जो सिंगल फैमिलीज होती है उनको इसकी जरूरत होती है, काफी लोग मैंने देखा है कि वो रखते हैं। इनकम इंक्रीज हो रही है मार्केट में। पेट न्यूट्रिशन को लेकर जो है अवेयरनेस बढ़ रही है मार्केट में, तो इस वजह से जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी और आगे जाके ये और ग्रो होने वाला बिजनेस है। बिजनेस मॉडल को मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी, आप रिटेल शॉप के साथ जाइए, जो कि 70,000 से लेकर 1 लाख के बीच में शुरू हो जाएगी। होम बेस्ड प्लस ऑनलाइन आप कर सकते हैं, जो कि और कम इन्वेस्टमेंट में 40 से लेकर 80,000 के बीच में शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो मोबाइल वैन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप मूवमेंट कर पाएं सेमी अर्बन एरियाज में या अलग अलग लोकेशन पे। आगे जाके जब आप इस बिजनेस को अच्छे से सीख जाएंगे, तब आप पेट स्टोर प्लस फूड का बिजनेस जो है कर सकते हैं, जिसमें 1 लाख प्लस का आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। किस तरीके से आप प्लान कर रहे हैं उसको देखते हुए, राइट। मार्केट अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, पेट पॉपुलेशन जो ग्रो हो रही है, रिपीटेड मंथली परचेस होगी यहाँ पर, हाई कस्टमर रिटेंशन है, इजीली आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं और एक्सपेंशन करने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। टारगेटेड कस्टमर की अगर बात करें तो डॉग ओनर, केट ओनर, बर्ड्स ओनर, पेट ब्रीडर्स होते हैं, पेट शॉप होती है, वेटरनरी क्लिनिक होते हैं, एनिमल शेल्टर्स होते हैं। इस तरह की जो जगह हैं वो हमारी टारगेटेड कस्टमर होने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट को मैंने कुछ इस तरीके से ब्रेक डाउन किया है कि डिपॉजिट के लिए मैंने ले लिया 20,000 रुपये। इनिशियल इन्वेंट्री हम रखेंगे 50,000 से लेकर 45,000 के बीच में। सेल और डिस्प्ले के लिए 10,000, ब्रांडिंग बोर्ड के लिए 5,000, बिलिंग और सेटअप के लिए 2,000, पैकेजिंग मटेरियल का 3,000, मार्केटिंग के लिए 5,000 और वर्किंग कैपिटल। इस तरीके से आप इसको आपके बजट के अकॉर्डिंग और भी एडजस्ट कर सकते हैं। शॉप सेटअप और रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 100-200 स्क्वायर फीट इनफ है इसको स्टार्ट करने के लिए। लोकेशन प्रेफरेंस जो होगा आपका, रेसिडेंशियल एरियाज नियर वेटरनरी क्लिनिक्स, नियर पेट ग्रोमिंग सेंटर्स या नियर पेट ब्रीडर्स जो होते हैं, ये इस तरह की जो जगह है, बेसिकली आपको आपका टारगेट ऑडियंस जहाँ मिलेगा उस लोकेशन के आसपास आपको आपकी शॉप लेना है या आपका सेटअप स्टार्ट करना है। बेसिक सेटअप की अगर बात करें तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ करने की। डिस्प्ले लगाना है आपको सिंपल सा, स्टोरेज स्लेव आपके पास होना चाहिए, बिलिंग काउंटर, प्रोडक्ट का साइनेजेस प्रॉपर डिस्प्ले हो, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो कि क्यूआर कोड के माध्यम से बहुत ही आसानी से हो सकता है। प्रोडक्ट आप क्या क्या सेल करेंगे, तो मैंने 4 कैटेगरी में प्रोडक्ट को डिवाइड किया है। जैसे डॉग फूड में आप 40% का एलोकेशन कर दीजिए, देन केट फूड को आप 25% का एलोकेशन कर दीजिए, बर्ड फूड में आप 20% का एलोकेशन, अदर फूड पेट फूड जो है आप वहाँ पे 15%। इसमें कौन कौन से रखेंगे आप, वो भी मैंने कैटेगरी वाइज किया हुआ है। इसको आप आपके डिमांड के अकॉर्डिंग बाद में एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आपको परसेंटेज कम या ज़्यादा करना है। मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, फीडिंग बाउल्स में मार्जिन है 30 से 50% का, लेशेस में मार्जिन है 30 से 45% का, बर्ड में मार्जिन है आपका 20 से 35% का, पेट टॉय में मार्जिन है 40 से 60% का, बहुत हाई मार्जिन है। ग्रूमिंग प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो 25 से 40% का मार्जिन है। पेट शैम्पू में आपका 25 से लेकर 35% का मार्जिन है। एडिशनल प्रोडक्ट आप ये जो रखेंगे, इससे क्या होगा कि आपका जो रेवेन्यू जो है वो और ग्रो होने लगेगा। सप्लायर आप कहाँ से लेंगे, तो देखिए मेरा सजेशन है कि आप अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर से लीजिए। पेट फूड जो होलसेलर्स देते हैं, ट्रस्टेड होलसेलर्स जो है वहाँ से खरीदिए। कंपनी से आप डायरेक्ट टाई अप कर सकते हैं, वहाँ से मंगवा सकते हैं। रीजनल पेट सप्लाई के मार्केट्स होते हैं, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अब आपको सेलेक्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले मार्जिन का कोशिश कीजिएगा, आपको एक अच्छा मार्जिन मिल रहा है जहाँ से भी आप बाई कर रहे हैं।
प्रोडक्ट की फ्रेशनेस होना बहुत ज़रूरी है इसमें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिससे भी ले रहे हैं आप, उनका रिलायबल डिलीवरी टाइम हो कि जो भी टाइम वो कमिट कर रहे हैं वहाँ पर वो आपको डिलीवर कर पाए। क्रेडिट फैसिलिटी अगर आपको मिल जाएगा तो आपका जो केस रोटेशन है उसको मैनेज करने में आपको और आसानी होगी। इन्वेंट्री प्लानिंग स्टार्ट में आप क्या करिए, जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट हैं जो आपके एरिया में बहुत ज़्यादा चलते हैं उसके साथ आप शुरू करिए। जैसे मैंने कैटेगराइज किया हुआ है कि डॉग फूड हम 40% रखेंगे, कैट फूड हम 25% का शेयर एलोकेशन करेंगे, बर्ड में आपका 20% और एसेसरीज 15% के अकॉर्डिंग हम इसमें स्टार्ट करेंगे। लाइसेंसेस की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल फेज में आपको शॉप एक्ट की ज़रूरत होगी। लोकल म्यूनिसिपल परमिशन अगर आपके एरिया में कुछ लगती है तो वो, जब आपका बिजनेस ग्रो करने लगता है, आपका टर्नओवर वहां तक पहुंचता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको चाहिएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन तो आजकल ऑनलाइन हो जाता है बहुत ही आसानी से। करंट बिजनेस अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं आपका जो ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग। 30 डेज का अगर मैं स्टार्टिंग का प्लान करूं कि पहले हमें कैसे लॉन्च करना है, तो पहला वीक आपको आपका मार्केट रिसर्च करना है कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आप खरीदेंगे, किस जगह पर आप शॉप लेंगे। दूसरे वीक ऑनवर्ड आपको शॉप का सेटअप करना है और इन्वेंट्री परचेस करने पे फोकस करना है। थर्ड वीक ऑनवर्ड तीसरे हफ्ते से आपको आपका ब्रांडिंग और मार्केटिंग चालू कर देना है कि आप इस तरह की शॉप ओपन करने वाले। और फोर्थ वीक में आपको एक अच्छा सा प्रमोशनल ओपनिंग के साथ में कुछ ऑफर्स निकालते हुए आपको आपका शॉप गो लाइव कर देना है। डेली ऑपरेशन की बात करूं तो सिंपल सा ऑपरेशन है। मॉर्निंग में आइए, क्लीनिंग कीजिए, स्टॉक चेक कीजिए, प्राइसेस अपडेट कर दीजिए। आफ्टरनून में आपके जैसे जैसे कस्टमर आने लगेंगे, कस्टमर को संभालिए, पैकेजिंग करिए, उनको व्हाट्सएप पर ऑर्डर लीजिए, ऑर्डर भेजिए। इवनिंग में आपको देखना है कि अभी तक आपका कितना सेल्स हुआ है, पूरा रिकनसाइल कर लीजिए कि आज कितना गया कितना आया। इन्वेंट्री आपको इससे पता चल जाएगी कि मेरे पास कितना बचा है, मुझे क्या करना है। और आप एक कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करिए जहां से कि आप उनको रिमाइंड करवा पाए कि आपके जो पेट है या बर्ड्स है उनका फूड जो है खत्म होने वाला है। राइट। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने जो है टारगेट ग्रोस मार्जिन लिया है इस बिजनेस में, 20 से 40% का मार्जिन आप निकाल सकते हैं। एसेसरीज जब आप इसमें ऐड कर लेंगे तो आपका मार्जिन और यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि फूड से ज्यादा मार्जिन देता है। जैसे फॉर एक एग्जांपल की बात करते हैं कि अगर हमने कुछ परचेस किया 200 की प्राइस में तो हम उसे सेल कर पाएंगे 250 से लेकर 300 रुपए के बीच में। वैसे ही 500 का प्रोडक्ट हम 600 से 700 में सेल कर पाएंगे। प्रीमियम क्वालिटी में अगर जाएंगे तो 1000 का प्रोडक्ट हमारा 1200 से लेकर 1400 तक सेल होता है बाजार में। मार्केटिंग दोनों तरीके से पॉसिबल है इस बिजनेस में। पहला है ऑफलाइन, जैसे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन करवा दीजिए आपके टारगेटेड एरियाज में, टाई अप कर लीजिए वेटरनरी क्लिनिक से, टाई अप कर लीजिए आप ब्रीडर्स के साथ में, रेफरल डिस्काउंट चलाइए। राइट। ऑनलाइन में आप व्हाट्सएप पर कैटलॉग बना लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर पेज बनाइए, वहाँ पर आपके रील्स और प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करिए डेली। गूगल बिजनेस प्रोफाइल बहुत जरूरी है, बिल्कुल आपको बनाना है। और जो हमने पुरानी स्लाइड में बात की, पहले वाली स्लाइड में से पहले, कि आप अगर कस्टमर का रिकॉर्ड अगर मेंटेन रखेंगे तो आप उन्हें याद दिला पाएंगे कि देखिए सर आपका जो प्रोडक्ट, सर या मैम आपका प्रोडक्ट आपके बर्ड का या आपके पेट का एंड होने वाला है तो क्या हम भिजवा दें। तो वो रिमाइंडर से आपका और रेवेन्यू जनरेट करने में आपको ये हेल्प करेगा। राइट। आप कैसे याद रखेंगे, तो आप एक एक्सेल शीट बना लीजिए या आप कैलेंडर सेट कर लीजिए। राइट। और डिटेल में अगर आप चाहते हैं कि इसको सेटअप करें तो हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एक्सपेंसेस की बात करूँ तो मैंने रेंट के लिए 8,000 लिया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए 1500, डिलीवरी के एक्सपेंसेस मैंने 2500 लिया, मार्केटिंग पे मैंने 3,000 लिया, मंथली मिसलेनियस का मैंने 5,000 लिया। इस तरीके से मैंने 20,000 के बीच में मंथली एक्सपेंसेस माना है। अब प्रॉफिट की बात करें कि रेवेन्यू क्या होगा, तो मैंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। पहला है आपका कंजर्वेटिव केस, जहां पर अगर आप 80,000 तक का सेल कर पा रहे हैं मंथली तो 15 से 20,000 आप अर्न कर पाएंगे। मॉडरेट सिनेरियो में अगर बात करें, आप 1.5 लाख तक की सेल पे पहुंचेंगे तो 30 से लेकर 40,000 तक का आप अर्न कर पाएंगे इसमें। और जो मैंने कहा था कि जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, आप ग्रो करने लगेंगे, 3 लाख प्लस सेल्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो 50,000 से लेकर 70,000 प्लस तक आप इस बिजनेस में इनकम जनरेट कर पाएंगे। ब्रेक इवन एनालिसिस की अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल हमने इनिशियल फेज में 1 लाख रुपए लगाए, तो इसको अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, लाइक आपका लोकेशन, कस्टमर बेस, प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केटिंग एफर्ट, ये सब सही है, तो आप 4 से 8 महीने में आपने जो 1 लाख रुपए लगाया वो पूरा बाहर हो जाएगा। ग्रोथ की अगर बात करें, आफ्टर 6 मंथ तो आप पेड टॉय, पेड ग्रोमिंग प्रोडक्ट, होम डिलीवरी ये ऐड कर लीजिए। 12 मंथ बाद आप क्या कर सकते हैं, पेड एसेसरीज, पेड मेडिसिन, एज पर जो लीगली जो अवेलेबल है ये आपको ध्यान रखना है। राइट। देन पेड ग्रूमिंग सर्विस, ऑनलाइन स्टोर, इस तरह की और भी चीजें आप ऐड कर पाएंगे आपके बिजनेस को और ग्रो करने के लिए। रिस्क की अगर मैं बात करूं
तो हर बिजनेस में रिस्क होता है, जैसे स्लो सेल्स का रिस्क है, तो आपको आपका लोकल मार्केट है वो इंक्रीज करना है। प्रोडक्ट एक्सपायरी, तो आपको इसका एक प्रोडक्ट का जो है इन्वेंटरी कंट्रोल प्रॉपर एक्सेल में या प्रॉपर उसको एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी आजकल मिल जाते हैं बहुत आसानी से, वहां पर आपको इसका रिकॉर्ड जो है प्रॉपर मेंटेन करना है। कंपटीशन है, तो कंपटीशन को हराने का सबसे बेस्ट तरीका है बेटर सर्विस और टाइमली डिलीवरी। जितना बेस्ट आपका सर्विस है, आपका कंपटीशन जो है उतना ही कम हो जाएगा। कैश फ्लो का इश्यूज होता है, तो आपको क्या करना है, फास्ट मूविंग जो प्रोडक्ट है या जो इन्वेंट्री आपके एरिया में चल रही है, आपको उसी पे रखना है। इस बिजनेस में अगर आप सक्सेस फॉर्मूलाज की बात करें, तो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट जो हमने बात की, कस्टमर सर्विस हर बिजनेस में मायने रखती है आज की तारीख में। व्हाट्सएप पर आप ऑर्डरिंग ले सकते हैं, होम डिलीवरीज आप कस्टमर कर सकते हैं, रिपीटेड कस्टमर रिटेंशन आप जितना करेंगे उतना बेहतर होगा। गोल्डन रूल की अगर बात करें, तो देखिए, अगर आपने आपके जो कस्टमर बना लिए और उनको आपसे ठीक से सर्विस दी, तो वो आपको रिटर्न कस्टमर आता रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर आपसे हर मंथ जो है परचेस करेगा अपने पेट या बर्ड्स के लिए, तो माउथ पब्लिसिटी या कस्टमर बेस रिटेंशन, कस्टमर बहुत बहुत जरूरी है, इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। सिंपल मंथली बिजनेस सिनेरियो की अगर मैं बात करूं कि हमने 100 रेगुलर कस्टमर भी अगर बना लिए मंथली, और एवरेज उनका 1500 का सेल हम कर पा रहे हैं, तो लगभग हम 1.5 लाख रुपए का सेल कर पाएंगे। यहाँ पर आप प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एसेसरीज के साथ में इसको आप बेसिक लेवल पर भी अगर मैं कहूँ विद इन 6 मंथ, तो 30,000 से 40,000 तक मंथ अर्न करना इस बिजनेस में कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है जॉब को लेकर आजकल 20-30 हजार की जॉब में भी कितना प्रेशर रहता है, तो उससे बेटर आप आपका खुद का करेंगे तो बेहतर है। देखिए, ये जो बिजनेस है, ये सिर्फ आपका सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। पीट और बर्ड्स का जो है, ये बेसिकली आप जो है पालतू एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए आप जो है कुछ कर पा रहे हैं। और हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे लोग हैं जो कि उन्हें आप परिवार का हिस्सा मानते हैं, उनकी केयर करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही एक कहते हैं ना कि एक अप्रोच है जो करना चाहिए हर एक किसी को। मैंने कोशिश की इस बिजनेस में के बारे में काफ़ी हद तक इस वीडियो के बारे में बताने की। इस वीडियो में जो भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है बिजनेस के बारे में, फिर भी एक वीडियो देखकर आप पूरा नहीं सीख सकते, समझ सकते किसी भी बिजनेस को। तो अगर आप और डिटेल कंसल्टेंस चाहते हैं, कोलाब्रेशन चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।